अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। कैसे हो आप सब लोग, मेरे प्यारे प्यारे हट्टे कट्टे मुस्टंडे किस्म के सब्सक्राइबर्स। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको खुशामदीद पखैर रागले जी आया नू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इस पर कोई आना पैसा टका डॉलर धेला या रुपया नहीं लगता है। तो जिस काम में आपका कोई नुकसान नहीं है और मेरा फ़ायदा है, उसको करने में क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज भाई सहरी की रूटीन में ये था कि मैं उठकर आई तो मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, और जब मैंने पानी वाले कूलर को हाथ लगाया तो जनाब फिल्टर वाला पानी था ख़त्म। सो सबसे पहले मैंने स्विच लगाकर फिल्टर ऑन कर फिल्टर वाला पानी भरने के लिए लगाया। और मज़े की बात देखें कि ये जो चूल्हा का एक पाँव होता है ना, ये टूट गया। मैंने आज तक वैसे किसी चूल्हे का पाँव टूटते हुए नहीं देखा, लेकिन मेरे चूल्हे का टूट गया था। तो मैंने जल्दी से उसके नीचे एक बट्टा रख दिया था, ठीक है, ईंट रख दी थी। पेड़े मैंने कर लिए हैं, शामियाँ निकाल के रख लिए हैं क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ, चाय बनने के लिए रख दी है। और साथ ही मैंने कीमे का थोड़ा सा सालन है आज सहरी में, वही चलेगा। अच्छा, जब तक मैंने 2 पराठे बनाए जनाब, तब तक ये जो है चाय वो बन चुकी थी, उबल चुकी थी, अच्छे से पक चुकी थी। मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे, क्योंकि मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी, और आपको पता है कि मैं हो चुकी हूँ लेट। सो जो है ना, क्या कहते हैं कि डिंगे मिंगे से पराठे हैं, इनके साथ करें गुजारा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आज मैंने आपके साथ ना थोड़ी सी बात करनी है हसद के बारे में। हम में से बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो घर में फ्री बैठी होती हैं, उनके पास ज़िंदगी में करने का कोई उनके पास पर्पज़ ही नहीं है, ना दीन के लिहाज से ना दुनिया के लिहाज से। उनकी सुबह यही होती है बस कि उन्होंने सुबह उठना है, घर के काम करने हैं, उसके बाद वो वेली हैं। उन्होंने कभी किसी औरत की तरफ चले जाना है, कभी कोई उनके घर औरत आ जाएगी और उन्होंने बैठकर किसी तीसरी की करनी है चुगलियाँ। अच्छा जी, आपके अंदर फ्री बैठने से सबसे पहले जो नेगेटिविटी आपके अंदर क्रिएट होती है ना, वो होती है हसद की शक्ल में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप हासिद हैं कि नहीं है? कोई भी शख्स ये मानता है? कभी कभी चोर ने नहीं माना कि वो चोर है, तो हासिद कैसे मानेगा कि वो हासिद है? सो हम सब ने ना अपने अंदर का एक एक जायजा लेना है, ठीक है। आज मैं आपको हासिद की कुछ निशानियां बताती हूँ। सबसे पहले तो ये हासिद की निशानी ये होती है कि वो आपके सामने तो बहुत अच्छे से रहता है आपके साथ, ठीक है, लेकिन आप जब उसके साथ किसी गैदरिंग में भी मिलते हैं तो वो लोगों के सामने यही प्रिटेंड करता है कि उसको आपसे कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसकी आंखों से ओझल होते हैं ना, तो वो आपकी बुराइयां करना शुरू कर देता है, या इनडायरेक्टली आपकी खामियां जो है उनको दूसरों को बयान करना शुरू कर देता है इनडायरेक्टली, ठीक है। वो लोगों को ये बताना चाह रहा होता है, अगर कोई आपकी खूबी कर रहा होगा बयान, तो वो ऐसे प्रिटेंड करेगा, अच्छा अच्छा मैंने तो नोट नहीं किया, इस तरह करके वो ऐसे जाहिर करेगा कि उसको तो आपकी खूबियां दिख ही नहीं रही। असल में वो हसद का शिकार हो रहा होता है। वो एक हासिद होता है जिसको जो आपके सामने अच्छे बिहेव करता है, लेकिन दूसरों के सामने वो इस तरह प्रिटेंड करता है जैसे आपके अंदर कोई खूबी है ही नहीं, वो आपको जानता ही नहीं सही तरीके से। सेकेंडली ये कि हासिद क्या करता है कि वो आपकी खुशी को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता। वो आपके हल्का बाब में होता है आपके, ठीक है, वो आपके जानने वालों में होता है, आपकी सहेलियों में होता है, आपके कोलीग्स में होता है, आपके रिश्तेदारों में होता है, करीबी अजीज़ों में होता है, लेकिन वो आपकी खुशी को कभी सेलिब्रेट नहीं करता, ठीक है। वो कभी आपको ये नहीं बताता कि आपने ये काम अच्छा किया है या आपने ये अचीवमेंट हासिल कर लिया, वाह, वो कभी आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर हसद होता है। उसने आपके साथ एक जंग लगाई हुई होता है। वो हमेशा आपकी कामयाबी को अपनी नाकामी तस्लीम कर रहा होता है, और उसको आपसे मसला होता है। ये नहीं कि आपके अंदर कोई मसला होता है, नहीं, उसके अंदर क्योंकि हसद होता है, हसद एक बीमारी है, उसके अंदर की बीमारी आ चुकी होती है, इस वजह से वो आपकी कामयाबी को अपनी नाकामी जो है वो समझ रहा होता है। और हासिद जाहिर नहीं करता, लेकिन दिल ही दिल में वो आपको खुद से बेहतर समझ रहा होता है, ठीक है। उसको पता होता है कि आप उससे बेटर हैं, लेकिन वो क्या करता है कि वो अपना कंपैरिजन स्टार्ट कर लेता है आपके साथ। सबसे बड़ा जो मसला होता है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि खाली दिमाग शैतान का घर है। जो ख़वातीन वेली बैठी होती है ना, वो सबसे पहले इस मसले का शिकार होती हैं, और इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्यों उनको कुएं में फेंका था? क्योंकि वो हसद करते थे अपने भाई से, ठीक है। इसी तरह जो इब्लीस था, जब उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि सजदा कर इंसान को, तो उसने खुद को कंपेयर किया इंसान के साथ। उसने कहा मैं आग से बना हूँ और इंसान जो है वो तो मट्टी गारे से बना है, तो मैं कैसे इसको सजदा कर दूँ, मैं इससे बेटर हूँ। सो कंपैरिजन, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो दूसरे से हसद, ये चीज़ें आपको जलील और रुस्वा कर देती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। आप इस बीमारी का देखें, इब्लीस था, वो जन्नत से निकाला गया और सारी उम्र के लिए अल्लाह पाक ने उसको जो है वो जलील कर दिया, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो थे वो खसारे में रहे उनको कुएं में फेंक कर। सो आप ये समझ लें कि अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी आदात हैं या इसमें से कोई भी निशानियां हैं, आप दूसरों को साथ खुद को कंपेयर करते हैं दिल ही दिल में, और अगर वो आपसे बेहतर हो तो आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते, तो समझ लें कि आप एक हासिद हैं। इसी तरह आप दूसरों के सामने उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं या उनके ऐब को उजागर करते हैं, तो आप समझ
मक्खी की तरह होता है जो सारी अच्छी अच्छी चीजें छोड़कर सिर्फ गंद के ऊपर ही जाके बैठता है। सो वो आपकी सारी खूबियों को छोड़कर आपकी खामियों के ऊपर जाकर बैठ जाता है, वो आपकी खामियों को उजागर करता है। सो अगर आप इस तरह के हैं तो प्लीज खुद को चेंज कर लें, वरना इसमें आप ही का नुकसान है। आपको हो बातें करते करते जो है मैंने सारी सहरी कर ली है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अपने जैसा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे चैनल पर आए थे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।